का 1 अध्याय उसका 10 वचन निकाले। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 10 वचन कोई पढ़े। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। लिखा हुआ है, यूहन्ना कहते हैं मैं प्रभु के दिन, क्या दिन? प्रभु का दिन। अब प्रभु का दिन कौन सा? सब दिन प्रभु के हैं? कोई ऐसा दिन है कि प्रभु का ना हो? सारे दिन किसके हैं? लोग कहते हैं ना कि सब दिन परमेश्वर के हैं, सब दिन परमात्मा के। आप लोग सब लोग ऐसे बोलते हैं, कोई दिन शुभ नहीं है, कोई भी दिन अशुभ नहीं है। लेकिन एक वचन ऐसा आया है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। इसका मतलब यूहन्ना जब पतमुस नामक टापू पे था और परमेश्वर पवित्र आत्मा उससे बात करने वाला था और प्रकाशित वाक्य के विषय में बात कर रहा था और बता रहा पवित्र आत्मा कि आने वाले दिनों में क्या क्या होगा। प्रकाशित वाक्य क्या है? एक भविष्यवाणी की पुस्तक है कि आने वाले दिनों में क्या क्या होगा। तो वो भविष्यवाणी की बातें यूहन्ना को परमेश्वर ने बताई। उस दिन का एक भी जिक्र है। उस दिन का जिक्र क्या आया? लॉर्ड्स डे। क्या आया? परमेश्वर का दिन। अब सवाल ये है कि परमेश्वर प्रभु का दिन, क्या लिखा है? पढ़ो उसको। प्रभु का दिन यहाँ लिखा हुआ है। अब एक शब्द है प्रभु का दिन, ऐसा लिखा हुआ यहोवा के दिन, परमात्मा के दिन, प्रभु का दिन। ये लिखा प्रभु का दिन। प्रभु किसे कहा जाता है बाइबल में? प्रभु यीशु मसीह को प्रभु का दिन। प्रभु का दिन यानी प्रभु यीशु से संबंधित है। कुछ लोग ऐसा बताते हैं, आज कुछ कलीसियाएं हैं जो गली गली घूम रही हैं और वो कहती है शनिवार को आराधना किया करो। मैं तो कहूँ रोज करोगे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन शनिवार को किया करो, सबत का दिन है, सबत का दिन है। मैं मालूम है सबत का दिन शनिवार का ही है, सबत का दिन, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई गलत नहीं है कि सबत का दिन शनिवार का है, शनिवार का है सबत का दिन। लेकिन जब नया नियम पुस्तक अलग हुई और यीशु मसीह मुर्दों में से इतवार के दिन जिंदा हो गए, और जब इतवार के दिन जिंदा हो गए तो हम विश्वासियों के लिए, बिलीवर्स के लिए लॉर्ड्स डे, प्रभु का दिन रविवार बन गया। हालेलुया। इसलिए हमारे लिए कौन सा दिन परमेश्वर ने चुना? जिस दिन वो मुर्दों में से जिंदा हुआ। इसका मतलब परमेश्वर का दिन। बहुत लोग कहेंगे सबत का दिन शनिवार का। हाँ भैया है, क्या आप क्यों नहीं करते? हम तो रोज करते हैं। हम तो शनिवार को अपने घर में प्रार्थना करते हैं, हम तो शुक्रवार को करते हैं, हम तो बृहस्पतिवार को करते हैं, हम तो बुधवार को करते हैं। लेकिन हमारे लिए जो परमेश्वर ने नियुक्त किया, वो एक दिन नियुक्त किया है, वो है प्रभु के दिन। हालेलुया। और ऐसा लिखा हुआ है प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया। आपको प्रभु के दिन, रविवार के दिन पवित्र आत्मा में आ जाना है। हालेलुया। आप रविवार के दिन नींद में हैं कि आज संडे का दिन है, थोड़ा सो लूं, मेरे प्रिय आत्मा में आ जाइए। हालेलुया। हालेलुया। आप टेंशन में हैं, पानी ज्यादा भर लूं, कपड़े धोने का दिन है, नहीं, वो दिन आत्मा का दिन है। आपको है सोच रहे आज एएमयू खाली जाएगी दिल्ली, लाओ को घुमाते, नहीं, वो आत्मा का दिन है, घूमने का दिन नहीं है। हालेलुया। और वचन में लिखा भी हुआ है, मैं पुराने नियम में भी लिखा हुआ है, आप निकालेंगे पुराने नियम में से लय व्यवस्था, उसका 23 अध्याय, उसका 23 और 35 और 36, लय व्यवस्था 23 अध्याय पढ़े कोई? 23 का 23, 36, 35, 36। तब यहोवा ने मूसा से कहा, क्या क्या लिखा हूँ बेटा? जी हाँ, लिखा हुआ है प्रभु के दिन कोई परिश्रम का काम नहीं करना। सबत के दिन के विषय में है ये कि आप उस दिन प्रभु को ही महिमा देना और कोई अपने काम। लेकिन मालूम है सब लोगों के काम कौन से दिन निकल के आते हैं? कौन से दिन? और कोई दिन नहीं है उनके लिए। उनका दिन, काम का दिन कौन सा है? सोने का दिन कौन सा है? कपड़ा धोने का दिन कौन सा है? रिश्तेदारी में दिन जाने का कौन सा है? पक्का करने जाने का दिन कौन सा है? लड़की देखने जाने का दिन कौन सा है? लड़का देखने जाने का दिन कौन सा है? सगाई सिक्के का दिन कौन सा है? बीमारों को देखने जाने का दिन कौन सा है? क्या छुट्टी आप दे के आ रहे हैं? लेकिन जो दिन प्रार्थना का है वो वही दिन उनके समझ में नहीं आता। बाकी वो सारे काम का दिन है, लोगों के समझ में आता है रविवार का दिन का मतलब सारे काम करो, ये समझ में नहीं आता प्रार्थना करो। क्या लिखा हुआ है? पढ़े 23।
यहोवा ने मूसा से कहा उस दिन तुम परिश्रम का काम मत करना, यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। इट मीन्स परमेश्वर की आराधना करने का दिन है। और वो कौन सा दिन बताया है उसका 35, 36 भी पढ़ेंगे। पहले दिन पवित्र सभा हो, लिखा हुआ है पहले दिन। कौन सा दिन? क्योंकि यीशु मसीह पहलौठा है। यीशु मसीह। और अगर हम स्कूल में पढ़ते हैं ना तो क्या बोलते हैं? संडे मंडे, ऐसे तो बोलते हैं ना, संडे मंडे ट्यूसडे। संडे मीन्स पहला दिन, संडे मीन्स पहला दिन। हाँ जी, हाँ पहले दिन, पहला दिन पवित्र सभा, पहले दिन पवित्र सभा करना। उसे परिश्रम का कोई काम न बहुत से लोग सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट और भी कई संस्था के लोग हैं, वो मुझसे कहते हैं बाइबल में तुम दिखा दो कहाँ लिखा है पहले दिन। यहाँ लिखा है सब्त का दिन, सब्त का दिन। तो मैं उसको दिखा सकता हूँ, आप भी दिखा देना। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पहले दिन। कौन सा दिन? फर्स्ट डे। लिखा हुआ पहले दिन तुम प्रार्थना करना। पढ़ो बेटा। पहले दिन पवित्र सभा हो, पहले दिन पवित्र सभा हो, उसे परिश्रम का कोई काम न करना। ओ लिखा हुआ है पहले दिन पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। सातों दिन यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना, फिर 8वें दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो। उसमें लिखा हुआ है सातों दिन प्रार्थना करना, मना नहीं है, है? अभी कोई व्यक्ति बता रहा था मेरे को कि उनके घर पे कोई 2 व्यक्ति आ गए, उन्होंने बोला आपके पास से गलत सिखाते शनिवार के दिन। तो वचन में क्या लिखा हुआ है? पढ़ा बेटा, क्या लिखा 36 में? सातों दिन करना। क्या लिखा है? सातों दिन। एक दिन है क्या? प्रभु को एक दिन करना। सातों दिन खाना खाते हैं, सातों दिन आराम करते हैं, सातों दिन नहाते धोते हैं, सातों दिन प्रार्थना करना, लेकिन रविवार को स्पेशल प्रेयर करना। लिखा हुआ 36 को पढ़ो। क्या हाँ यहोवा के लिए हमें चढ़ाया करना। लिखा हुआ है सातों दिन यहोवा के लिए हव्य चढ़ाया करना। 8वें दिन तुम्हारी सभा हो, पवित्र सभा। 8वां दिन स्पेशल है, प्रार्थना का दिन। 8वां दिन कौन सा दिन है? प्रेज़ लॉर्ड। बहुत से लोग कहते हैं शनिवार, सब्त। ठीक है, ओके। लेकिन वचन में लिखा है व्यवस्था में सातों दिन प्रार्थना करना, सब्त के दिन नहीं। एवरी डे आप परमेश्वर के लिए हव्य चढ़ाना, ऐसा लिखा हुआ है व्यवस्था में। और ऐसा लिखा हुआ है 8वें दिन यानी संडे का दिन एक पवित्र सभा करना। और लिखा हुआ है क्योंकि ये पहला दिन है, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और यूहन्ना भी कहते हैं प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया। ये प्रभु का दिन है, हालेलुया। और हम विश्वासी लोग हैं, और विश्वासी लोग के लिए पहला दिन ही प्रभु का दिन है, जिसमें आराधना स्तुति करने के लिए बोला गया है, हालेलुया। और बहुत से लोग रविवार को ऐसा समझते हैं। यसाया 58 निकालेंगे, उसका 13 और 14 वचन पढ़ेंगे। यसाया 58 चैप्टर वर्स नंबर 13 and 14 लिखा हुआ है यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे। इट मीन्स परमेश्वर का दिन यानी रविवार का दिन, यानी मसीह विश्वासी के लिए, यहूदियों के लिए सब्त का दिन होगा, मसीह विश्वासियों के लिए आराधना का दिन आज का दिन है। और इस दिन के लिए वचन में क्या लिखा हुआ है? यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध कैसे कर रहे हैं आप? विश्राम दिन को प्रार्थना ना कर और सारे कारण कर रहे हैं। मैंने बोला ना इतवार के ही दिन सारे काम होते। कई लोगों ने मुझसे कहा, मैं पाजी साहब रिश्ता लगाने के विषय में बात हुआ, मैंने रिश्ता लगा दिया। उसने बोला भाई साहब लड़के वालों से बोलो संडे को आ जाए, लड़की वालों से बोलो संडे को आ जाए। मैंने बोला कोई और दिन नहीं है, यही तो दिन है भाई साहब। मैंने बोला दुआ, अरे दुआ तो हर रोज ही करते हैं, हम तो मन ही मन में दुआ कर लेते हैं भाई साहब, लेकिन संडे के दिन मैं कहता हूँ रविवार का दिन प्रभु का दिन है। और यूहन्ना ऐसा बोलते हैं, प्रकाशित वाक्य भी जब यूहन्ना पे नाजिल हुआ, प्रकाशित वाक्य जब यूहन्ना को परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा दिखाया, दर्शन के द्वारा दिखाया, तो उस दिन भी रविवार का दिन था। इसलिए प्रकाशित वाक्य 1:10 पे कहता है प्रभु के दिन में मैं आत्मा में आ गया। प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। आज प्रभु का दिन लोग टेंशन में आ जाते हैं, प्रभु के दिन आत्मा का दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे लिखा हुआ है, पढ़ो बेटा जी 13 यसाया 58 का 13 यदि तू अशुद्ध ना करे मेरे पवित्र दिन को अपनी इच्छा पूरी करने यत्न ना करे, विश्राम दिन को। हाँ बहुत से लोग कहते हैं ना संडे फंडे आनंद का दिन है, ये बच्चों को वहां ले जाएंगे, चर्च नहीं ले जाएंगे बच्चों को।
पर बच्चे भी कहते हैं, मेरे बच्चे भी कहते हैं, ऐसा नहीं सबके बच्चे, मेरे भी हैं, मेरे बच्चे कहते हैं आज तो संडे का दिन है पापा, आज तो कहीं ले चलो। बहुत से बच्चे कहते होंगे, लेकिन बच्चों को कोई संडे आराधना में लेके नहीं जाते, और जब संडे आराधना में आप लेके नहीं जाएंगे वो वचन नहीं सीखेंगे और बड़े होकर बिगड़ जाएंगे, बड़े होकर बुरी चाल चलने लगेंगे। फिर आप बोलोगे पादी साहब दुआ कर दो, मेरा बच्चा बहुत बिगड़ गया है, बहुत दारू पीता है, बहुत बिगड़ गया बच्चा। क्यों बिगड़ गया? क्योंकि संडे के दिन हम ही दोनों जाते थे पति पत्नी, संडे के दिन वो सोता रहता था। संडे के दिन लड़की से बोल दिया तू कपड़े धोते रहे, लड़के से बोल दिया तू सोता रहे, हम दोनों जा रहे हैं। बाद में क्या हुआ? फिर पादी साहब से प्रार्थना करा रहे, कराओ प्रार्थना, वो प्रार्थना का असर नहीं होगा। सच बता रहा हूं मैं आपको। एक बार की बात है, अलीगढ़ में, मैं कई बार बता चुका हूँ। एक बार एक लेडी, मैं एक घर में गया, अलीगढ़ की बात है, हमारे प्रिय शहर की, और एक अलीगढ़ में एक स्थान में गए, एक लेडी मेरे पास आई, उसने लिफाफे में बहुत से पैसे रखकर मुझे दिए और मुझे दे के कहने लगी पादी साहब मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो, वो बहुत बिगड़ गया है, वो बहुत नशा करता है, वो मुझे मारता पीटता बदतमीजी करता है। और उन्होंने 2-3 पादरियों के नाम भी बताए, चेन्नई के एक महान प्रभुदास का नाम बताया, 1-2 और का नाम बताया। मैंने उनसे दुआ कराई, उनसे दुआ कराई, उनसे दुआ कराई। मैंने बोला पैसा मुझे और दो। उसने बोला क्या? मैंने और भी पैसा दोगे तब भी मेरी दुआ का असर? क्योंकि जब दुआ में बैठने का समय था, प्रभु का दिन का समय था, प्रभु का दिन, आप उसे आराधना में नहीं लेके गए। हालेलुया। सच बता रहा हूँ, आप बाद में कितना पैसा दे दो, कितना भी पास्टर को पैसा दे दो, लेकिन उस पैसे से प्रार्थना पास्टर करेगा, मैं नहीं समझता, मेरा आत्मा गवारा नहीं करती कि उसे बिल्कुल भी चंगाई और उस बच्चे को उसको छुटकारा मिलेगा। इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि तू विश्राम दिन को शुद्ध ना करे, अर्थात मेरे पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन, यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर यदि माने, आपको सोचना है यहोवा का पवित्र दिन है। और मैं सोचूं कई अभी नए कुछ लोग आते हमारे यहाँ, उन्होंने बोला पास्टर जी हमारे तो बस 2 ही त्योहार है। मैंने बोला हर इतवार हमारा त्योहार है। हालेलुया। एवरी संडे हमारा फेस्टिवल का दिन है। उस दिन आप क्या कीजिए, आप अच्छा बनाइए अपने घर पे, आप अच्छे कपड़े पहनिए और आइए। वही फटा पुराना इधर से उधर, मैं ये नहीं कह रहा फटा पुराना है, कोई बात नहीं, धो के साफ सुथरा करके लाइए, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि त्योहार पे बढ़िया से बढ़िया खाना बनता है, बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनते हैं। वैसे रविवार का दिन, आराधना का दिन, हमारा परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का दिन है। इस दिन मैं बढ़िया खाऊंगा, बढ़िया पहनूंगा। हालेलुया। सच बता रहा हूं, जो पुराने विश्वासी हैं, अगर आप देखेंगे, मैं कई लोगों को देखा है, पुराने विश्वासियों में अगर हम देखेंगे, एंग्लिकन चर्च के लोग, प्रेस्बिटेरियन चर्च के लोग और भी पुराने लोग, वो अच्छी तरीके से सूटेड बूटेड होकर टाई वाई लगा के बढ़िया तरीके से चर्च में जाया करते थे। वो क्यों जाते थे? क्योंकि उनके दिमाग में ये था, ये आराधना का दिन है, ये हमारा फेस्टिवल है, और शाम को बढ़िया बेहतरीन कुछ बनता था उनके यहाँ। हमारे यहाँ क्या है, वो जैसे मुंह धो के पानी डालकर, आंखों में कीचड़ लगी हुई है, गंदे संदे कपड़े पहने हुए, उन्होंने बोला चलो चर्च चल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ चर्च आइए, मैं बुराई नहीं करता, कि मैं आपको अनादर नहीं कर रहा कि अगर आपके बुरे कपड़े हैं, आपके फटे कपड़े हैं, आप उल्टी सीधे कपड़ों में आए हैं। मैं कहता हूँ अच्छा शर्ट पहन के आइए, अच्छी तरीके से आप आइए सच के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं। प्रभु मैं तेरे दिन आया हूँ, हालेलुया, मैं मनाने के लिए आया हूँ, ये मेरे परमेश्वर का दिन है। और प्रेज़ द लॉर्ड में लिखा हुआ है, यदि तू उसका सम्मान करेगा ना, तो लिखा हुआ है उसकी मर्जी को पूरी करेगा तो क्या होगा? वचन में लिखा हुआ है, यहोवा के कारण तू सुखी होगा। क्या लिखा हुआ है? यहोवा के कारण तू सुखी होगा। और आगे लिखा हुआ है, परमेश्वर तुझे ऊंचा दर्जा देगा। क्या लिखा हुआ है? प्रेज़ द लॉर्ड 36:14 में लिखा हुआ है, तू तो यहोवा का कारण सुखी होगा और वो तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। और लिखा हुआ है, याकूब के हिस्से में से तुझे खिलाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा हुआ है? याकूब के हिस्से में से मैं तुझे खिलाऊंगा। और ये परमेश्वर के मुख से वचन निकला है। ओल्ड टेस्टामेंट में भी एक घटना थी, जो आज की घटना है वो पुराने नियम में भी थी। नहम्याह की पुस्तक उसका 10 अध्याय निकालेंगे, इतिहास के बाद मिलेगी। नहम्याह की पुस्तक उसका 10वां अध्याय पढ़े। नहम्याह की पुस्तक उसका 10वां अध्याय
प्रेज़ द लॉर्ड। जी 10वां अध्याय, उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, 10 का 31 में पढ़ेंगे, मैं पढ़ रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है, और जब इस देश के लोग विश्राम दिन को अन्य या बिकाऊ वस्तुएं बेचने के लिए लेके आएंगे। इसका मतलब क्या था कि प्रकाश ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम के समय, यहूदियों के समय में क्या हुआ करता था, यहूदियों को परमेश्वर ने एक दिन ठहराया था, 7वां दिन, सबत का दिन, और कहा था सबत के दिन आराधना प्रार्थना करना। लेकिन ये लोग सबत के दिन क्या कर रहे हैं, बाजार लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बाजार लगा रहे हैं। और उसका 13 चैप्टर वर्ष 15 से पढ़ेंगे, 13 का 15 से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, उन दिनों में मैंने यहूदा के बहुत लोगों को देखा। उन दिनों में मैंने यहूदा के बहुत लोगों को देखा जो विश्राम दिन को हौदों में दाख रोकते, पुलियों को ले आते, गधों पर लादते, और वैसे भी दाख मधु, दाख, अंजीर, भांति भांति के बोझ विश्राम दिन को यरूशलेम में ले आते थे। और तब जिस दिन में भोजन वस्तु बेचते थे, उसी दिन मैंने उनको चेता दिया। क्या कर रहे हैं वो लोग, बाजार लगा रहे हैं। एक बार की बात है, वो बहुत पुरानी बात है, मैं किले के नगले से चर्च लेके आ रहा था। मैंने देखा 2 महिलाओं को रिक्शे में जा रही थी। उस समय रिक्शा चला करता था, ये रिक्शा नहीं था, पुराने समय की बात है। मैंने उनको टोका, आंटी आज तो प्रार्थना का दिन है, आप चर्च नहीं गई? उसने बोला, नहीं भाई साहब, आज हम रेलवे रोड जाना बाजार करने हैं। उन्होंने संडे को सोच किया ये बाजार जाने का दिन है। और मैंने बोला, आगे क्या लिखा हुआ है, 17 वचन में लिखा हुआ है, तब मैंने यहूदा के रईसों को डांट कर कहा, तुम लोग ये क्या बुराई करते हो जो विश्राम दिन को अपवित्र करते हो। क्या करते थे वो लोग, बाजार जा रहे हैं, शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, अरे आज बेहतरीन सा मुर्गा बनाएंगे, आज कुछ और मीट लेके आएंगे, और उस मीट को लाने के लिए वो सुबह से ही लाइन में लग जाते हैं। बेहतरीन, उसके दिमाग में क्या है, आज रविवार का दिन है, बढ़िया सा बनाएंगे, खाएंगे। मेरे प्रियो, रविवार का दिन क्या है, आराधना का दिन है। एक बात याद रखिए, अगर रविवार के दिन आपने आराधना से चूक गए, सच बता रहा हूं, परमेश्वर बहुत नाराज होगा। मैंने पिछली बार, अभी कुछ दिनों पहले मैंने बताया था, भजन संहिता 95 का 6 में लिखा हुआ है, भला होता कि तुम अपना, लिखा हुआ भला होता कि तुम उसकी बात सुनते। भला ये है आपके लिए कि आप उसकी बात सुनते। कलाम में लिखा हुआ है, भला होता कि तुम उसकी बात सुनते। और 8 पद में लिखा हुआ है, अपना हृदय कठोर नहीं करते। अगर लिखा हुआ है उन लोगों ने खुदा की बात नहीं सुनी, उन्होंने अपना हृदय कठोर कर लिया। लिखा हुआ है 10 पद में लिखा हुआ है, 95 का 10 में लिखा हुआ वह संहिता कि 40 साल में उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा। कितना साल? कुछ लोग कहते हैं, भाई साहब पहले मैं बहुत अच्छा था, 2 साल पहले भी 2 साल से बेकार हो गया। हो सकता है खुदा 2 साल से रूठ गया हो तुमसे। हो सकता है 6 महीने पहले भाई साहब मैं बहुत अच्छा था, हो सकता है 6 महीने से रूठा हो सकता है 2 दिन से रूठा हो सकता है तुम्हारी हरकतों से। लिखा हुआ है 40 साल में इस्राएल से रूठा रहा तो इस्राएल दुनिया में परेशान रहे। और कलाम में लिखा हुआ है कि वो मेरे विश्राम स्थान यानी स्वर्ग में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। इट मीन्स यदि आप रविवार को अनादर करेंगे, रविवार को प्रार्थना करने के लिए नहीं सोचेंगे, पहला काम है आपका आराधना करना, बाकी बाद में सब कुछ करो। खूब बिरयानी कोरमा बनाओ, खाओ, खूब कचौड़ी पकौड़ी खाओ, लेकिन पहला काम क्या है, आराधना करना। एक वचन में ओल्ड टेस्टामेंट में कहानी मिलेगी आपको, गिनती की पुस्तक, उसका 15 अध्याय, उसका 32 से लेकर 35 में कहानी है। बुक ऑफ नंबर, गिनती की किताब, उसका 15 अध्याय 32 से 35 में कहानी है। वो कहानी आज अगर लागू कर दी जाए ना तो पूरी कलीसिया भाग जाएगी, खाली हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहानी है? आज कहानी मैं आपको बता रहा हूं, आप पढ़ना चाहे पढ़ लीजिएगा घर पे जाके। गिनती की किताब, उसका 15वां अध्याय, उसका 32 से 35 में कहानी है। कोई शुरुआत कर दे, फिर मैं उस कहानी को बताऊं। जब इस्राएली जंगल में रहते थे, लिखा हुआ है जब इस्राएल जंगल में रहते थे, एक इंसान ऐसा मिला, विश्राम के दिन हाँ, लकड़ी बीनता हुआ मिला। क्या मिला? हेलो,
कलीसिया ध्यान दे, ऐसा लिखा हुआ है कि जब इस्राएली लोग के घर मकान नहीं थे, तंबुओं में रहते थे, जंगल में रहा करते थे, उन दिनों उनको रविवार परमेश्वर ने एक दिन ठहराया था, सबत का दिन, कि उस दिन आना, पवित्र सभा करना, आराधना करना। लेकिन जब वो आराधना के लिए लौट के आ रहे होंगे, उनको एक आदमी दिखा कि लकड़ी बीन रहा था। क्या बीन रहा था? लकड़ी काय के लिए बीनी जाती है उस जमाने में? खाने के लिए। रोटी बनाएगा, हो सकता है कोई गेस्ट आ गया हो सकता है उसका मेहमान आ गया हो, आज तो गैस जला दो। उस जमाने में लकड़ी थी। उसने बोला कि कोई मेहमान आ गया होगा या कोई ना कोई कारण रहा होगा, और वो लकड़ी बीनने लगा और चर्च नहीं गया, आराधना में नहीं गया, मूसा की संगति में नहीं गया, और मूसा आराधना कर रहा है, अपने लोगों को लेकर सबक मना रहा है। उसने सोचा अरे हर बार जाते हैं, इस बार नहीं जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा हमारा। और वो क्या कर रहा था? लकड़ी बीन रहा था। जब जिसको लकड़ी बीनता मिला, पढ़ो उसको 32 से, जिसको वो लकड़ी बीनता मिला वो उसको पकड़ जाए। लकड़ी बीनना चर्च नहीं गया, ये रिश्तेदार आए, चल 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 मूसा के पास चल। तो मालूम नहीं खुदा ने क्या हुक्म दिया है? आज का आराधना का दिन है, आराधना के दिन परमेश्वर के भवन में जाना है, और उसको पकड़ के ले आए मूसा हारून के पास। खुदा देखिए मूसा जी, देखिए हारून जी, ये लकड़ी बीन रहा था, आज प्रार्थना में नहीं आया। अच्छा, लकड़ी बीन रहा था, प्रार्थना में नहीं आया, क्या कर रहा है? तो फिर पढ़े, देखा वो मूसा को कुछ मालूम ही नहीं था कि अगर जो प्रार्थना में नहीं आए, लकड़ी बीनता यानी कि अपने घर का काम करता पाया जाए, यानी घरेलू कोई काम कर रहा है और दुआ में नहीं आ रहा, उसके संग क्या करना चाहिए? मूसा के पास उस समय कोई लॉ नहीं था, कोई कानून नहीं था। उसने बोला ठीक है, तो बंद कर दो, इसको उठाकर। कर्म क्या था उसका? हेलो, नहीं, कर्म क्या था? प्रार्थना के दिन नहीं गया, कुछ और काम कर रहा है। कर्म क्या है? दुआ का दिन है, और दुआ के दिन में दुआ नहीं कर रहा, वो लकड़ी बीन रहा है, कुछ और काम कर रहा है। हो सकता है घर पे कपड़े धो रहा हो सकता है उसने अपनी बीवी से कहा हो तू चली जा चर्च, मैं बढ़िया से कुछ बना के तेरे लिए रखता हूं। हो सकता है रिश्तेदार आए हो, उनके चक्कर में रह गया हो। तो ऐसा लिखा हुआ है कि मूसा को कोई कानून ही नहीं था कि ऐसे आदमी के साथ क्या करना चाहिए। ऐसा लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा है, हवालत में रखा। हाँ, उसे हवालत में रखा। भैया जो दुआ में नहीं आया उसको हवालत में रख सकते हैं कोई आज के दिन? आज पास्टर बोलेगा हमारा इतना बड़ा लोग हैं, आज दुआ में नहीं आए, इनको हवालत में डाल दो, ऐसा बोलेंगे? ऐसा आप करेंगे तो चर्च खाली हो जाएगा। हम ना मान रहे, हम नहीं मान रहे हैं, हम भी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, हम बैक टू द पवेलियन, हम जहां से आए थे वही जा रहे हैं, हम यहाँ नहीं है। भाई ये तो दुआ में ना आने को सुना देते हैं, अब तो उन्होंने जेल में डाल दिया। उन्हें खुदा के पास गए, खुदा क्या बोला, क्या बोले? ये तो प्रार्थना में नहीं आया। खुदा ने बोला अच्छा, लोगों को सबक सिखाने के लिए पुराना नियम बड़ा कठोर नियम है, पुराना नियम बड़ा कठोर है, इसलिए नया नियम आया। यीशु मसीह दया लेके आया, यीशु मसीह अनुग्रह लेके आया। एक यीशु मसीह से पहले बड़ा कठोर नियम था। उसने बोला उसको मंडली के बीचों बीच लाओ, सब लोगों को इकट्ठा करो और पत्थर से मारो। आप समझ रहे पत्थरवा कौन करते? एक अलग धर्म के लोग है ना, पत्थरवा करके मार देते हैं। वो कहते तो बीच में लाओ और लोग उसको दोष लगाओ कि ये दुआ में नहीं आया था, अब इसलिए जितने लोग दुआ में आए थे पत्थर लो और अभी मारेंगे। क्या होगा? वो आज ऐसा नियम लागू हो जाए, क्या हो जाएगा? लोग चर्च आना छोड़ देंगे। Praise the Lord। ये पुरानी आपको कहानी में बता रहा हूँ। हालेलुया। आपको मालूम है लोग नहीं समझ पाते चर्च आने का क्या बेनिफिट है। आपको एक बेनिफिट बताकर समाप्त करना चाहता हूँ। भजन संहिता 92 निकालेंगे। Praise the Lord। 92 का आप पढ़ेंगे। Praise God। 92 भजन संहिता 92 ओके। Praise the Lord। 92 का 13 वचन पढ़े, 13 और 14। लिखा हुआ है जो लोग यहोवा के भवन में रोपे जाते हैं, रोपे मतलब जो यहोवा के भवन में बोए जाते हैं। अब यहोवा के भवन में भी आदमी बो रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? पढ़ो। लिखा हुआ है यहोवा के भवन में
रोड पे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों हमारे परमेश्वर के आंगनों में फलेंगे फूलेंगे। आप फलना फूलना चाहते हैं? कितने लोग फलना फूलना चाहते हैं? हेलो, कितने लोग फलना फूलना चाहते हैं? जितना हाथ उठाए प्रभु सबको आशीष करे। हालेलुया। जो फलना फूलना चाहते हैं तो फलने फूलने का एक जगह बताइए खुदा आपने, कौन सा है? हेलो, परमेश्वर को बहुत फलना फूलना चाह रहे हैं आप? कितने लोग फलना फूलना चाह रहे हैं? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, फलना फूलना चाह रहे हैं। आपको मालूम है आज के जमाने में ऑनलाइन का जमाना है। मैं भी ऑनलाइन प्रचार कर रहा हूँ। ऑनलाइन का जमाना है ना, बहुत से लोग जानते हैं ऑनलाइन का जमाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, एक आंटी से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनसे बोला, ऐसा बात चल रही थी, मैं बहुत दुआ करती हूँ, बहुत दुआ करती हूँ, बहुत दुआ करती हूँ। मैं चाय जब तक पी रहा था उन्होंने मेरे ख्याल से 100 बार बोल दिया मैं बहुत दुआ करती हूँ, मुझे बहुत कलाम मैंने कई बार पढ़ा है। मैंने बोला यार ज्यादा दुआ करती है, इनका दुआ का वो पैरामीटर चेक किया जाए। मैंने बोला आंटी पिछले संडे गया, उस दिन क्या प्रचार किया था? पिछले संडे क्या प्रचार किया गया था? उन्होंने बोला अरे मुझे याद नहीं आ रहा भाई साहब, अच्छा प्रचार था। मैंने अच्छा तो प्रचार होगा लेकिन पिछले संडे क्या प्रचार किया था? तो उन्होंने बोला भाई साहब मैं ऑनलाइन देख रही थी, इसलिए बच्चे डिस्टर्ब कर रहे थे, इसलिए मैं कभी देख रही थी कभी ऑनलाइन नहीं देख रही थी। मैं बोल कोई बात नहीं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उनका बेटा आया और उनके बेटे ने उनसे बातचीत शुरू कर दी कि भाई साहब से कह दो दुआ कर दें, फिर हम लोग चलेंगे। मैंने बोला कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बोला डॉक्टर के पास जा रहे हैं। क्यों? कि दिखाने के लिए। मैंने डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट कर लो। अरे भाई साहब आप क्या बात कर रहे हैं, हमें हार्ट प्रॉब्लम है, डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट। मैंने बोला डॉक्टर से सुझाव ले ले। कौन सा? ऑनलाइन। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ऑनलाइन के विरोध में नहीं हूं, पर मैं ये चाहता हूं कि कलीसिया चर्च जाए। हालेलुया। कलीसिया चर्च जाए, क्योंकि कलाम में क्लियर लिखा हुआ है कि परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। वो एक प्लेस है, एक ऐसा आपको जरिया खुदा बाप बता रहे हैं, परमपिता परमेश्वर सनातन परमेश्वर यीशु मसीह एक ऐसा जरिया बता रहे हैं आपको। वो कह रहे हैं परमेश्वर के आंगनों में फलोगे फूलोगे, छत पे नहीं, आंगनों में। आप अपने कमरों में सोच रहे हैं ऑनलाइन हम आराधना पूरा अटेंड करके प्रभु को खुश करेंगे, प्रभु खुश होगा, लेकिन सबसे ज्यादा खुश कैसे होगा? बहुत से लोग अगर आप बीमार पड़ जाएं, एक व्यक्ति फोन करके पूछ रहा हाँ ठीक है, अच्छा कब क्या हुआ? अच्छा ठीक है ओके हाँ ठीक है। एक व्यक्ति आपके पास आया है, फल लेके आया है, भैया कब लग गई थी, कहाँ लग गई थी, हॉस्पिटल में मिलने आया, घर पे मिलने आया, पूरे हालचाल। आप बड़ा खुश है कि मेरे घर पे वो मुझसे मिलने आया। खुदा बाप कह रहे हैं ये ऑनलाइन वाले मेरे घर पे मिलने मुझसे नहीं आ रहे, मेरे घर पे आओ, मुझसे मिलो। और कलाम में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, भजन 84 का प्रेज़ द लॉर्ड 4 and 5 लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है। धन्य किसे बोला गया? बी ब्लेस्ड। प्रभु कह रहा वो आशीषित है वो व्यक्ति जो तेरे भवन में रहता है। बरकती है वो आशीष पाया हुआ व्यक्ति है। वो ऐसा व्यक्ति नहीं है, बरकती है जो तेरे भवन में रहता और तेरी स्तुति निरंतर करता है। आगे बढ़े। लिखा हुआ है क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे क्या पाता है? शक्ति। आपको मालूम है चर्च में जाने से आपको शक्ति मिलेगी। आप गवाही सुनेंगे, कैंसर पीड़ित ठीक हो गया, किडनी बीमारी ठीक हो गई। आप बड़ी बड़ी गवाहियां सुनेंगे, बड़े लोगों से मिलेंगे जो मरने की हालत में थे, वो भी चर्च आए हैं। आप उनको देखेंगे, मिलेंगे, आपको शक्ति मिलेगी। हालेलुया। आपको शक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी? आपको शक्ति मिलेगी। आप आइए, शक्ति पाना है, फलना फूलना है तो आपको आना पड़ेगा। हालेलुया। पढ़े उसको 84 का 5 पढ़े बेटा। क्या ही धन्य वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और जिसको सियोन की स्तुति रहती है। सियोन की सड़क की स्तुति रहती है। सड़क लिखा है ना, क्या की स्तुति रहती है? सियोन की सड़क की।
जल्दी पहुंचना है चर्च, हमें सड़क की सुधि है। आप सुधि है, चर्च की सुधि है। हालेलुया। आज आपको चर्च की सुधि होना है। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ 7 वचन में, वे बल पे बल पाते हैं और उनमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। इसका मतलब जब आप अपना चेहरा प्रभु को दिखाने के लिए आते हैं तो वो बल पे, लिखा हुआ बल पे बल पाते हैं। अभी हमने पढ़ा ना शक्ति के विषय में, अभी कह रहा बल पे बल। आप बुजुर्ग होंगे, कलाम में लिखा हुआ बुजुर्ग होने पर भी लहलहाते रहेंगे। बल पर बल प्राप्त करेंगे, बल पर बल प्राप्त करेंगे। कब करेंगे? जब आपको परमेश्वर के भवन की सुधि रहेगी। इसलिए मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूँ, अपने परमेश्वर के इस वचन को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ और बताना चाहता हूँ, आप रविवार को आनंद का दिन ना समझकर आराधना का दिन समझना शुरू कर दीजिए। ये एक ऐसा त्योहार है जिसे आपको मनाना लाजमी है। पूरा नया नियम लिखा हुआ है। पौलुस कहता है पहले दिन हम विश्वासियों के लिए पहला दिन आनंद का दिन है, त्योहार का दिन है। इस दिन प्रभु से बात करने का दिन है, इस दिन मिलने का दिन है। इस दिन यदि आप प्रभु से मिलेंगे, बात करेंगे, निश्चित फलेंगे, फूलेंगे। आप अपने जीवन में अपने आप को बढ़ता देखेंगे। आप उम्र दराज होंगे, आपको अच्छी तंदुरुस्ती होगी, आप दौलत में, हर चीज में इजाफा होगा। लेकिन कब होगा इजाफा? क्योंकि कलाम में एक जगह ये भी लिखा हुआ है, मैंने भी पढ़ा, क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। 84 का 10 लिखा हुआ, दुष्टों के डेड़ों में खड़े रहने से अपने परमेश्वर की डेवड़ी पर खड़ा रहना मुझे अधिक भाता है। दुष्टों के डेवड़े में, मैंने कई लोगों को देखा। एक बार मैं किसी काम से गए, एक एरिया में जा रहे थे, मैं था, मेरी माँ थी, हम दोनों किसी जा रहे थे। एक अलीगढ़ में एक एरिया है, वहाँ एक व्यक्ति ब्याज पे पैसा बांटता है। बहुत लोग खड़े थे और इतने लोग खड़े थे और उनका इंतजार कर रहे थे। सरदार जी नहीं है, अभी है, आए नहीं है। बहुत लोग बाहर खड़े हैं, नालियों के पास बैठे हैं, वो डेवड़ी पर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा इंतजार कर रहे हैं। वो आएंगे, कुछ मिल जाएगा। और वो आके हो सकता है कि बहुतों को ना देता हो, 1-2 को दे। मैंने कई जगह देखा। एक बार और गया, एक डेवड़ी पर देखा, डॉक्टर की डेवड़ी पर हजारों, आप तो अलीगढ़ में आप सब क्या चले जाइए, 10 बजे के बाद 100-150 लोग मिल जाएंगे डेवड़ी पर पड़े रहने के लिए। मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे? मिल जाएंगे पक्का। लेकिन आप अगर चर्च जाएंगे, चर्च 9 बजे का समय है, तो आप देखना 9 बजे तो 1-2 लोग नजर आएंगे, 10 बजे लोग ना आएंगे नजर। चर्च में शुरुआत में जाएंगे, कितने लोग बैठेंगे? 2-3 है। आज हम सब चर्च शुरुआत किया तो 3-4 लोग थे, बाद में धीरे धीरे बढ़ते गए। फिर हम कहते हैं थोड़ा आगे सरको, थोड़ा और भीड़ आ गई। बाद में भीड़ आई, पहले 1-2, क्योंकि ये लोग डेवड़ी पर वहां खड़े रहना अच्छा लगता है, लेकिन खुदा की डेवड़ी पर खड़ा रहना अच्छा। लेकिन दाऊद इस प्रकार कहते हैं कि मैं तेरे आंगनों का एक दिन, उन्हें मालूम है एक ही दिन आ रहे हैं, फिर अगले हफ्ते फिर एक दिन है। एक दिन कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेढ़ों में वास करने से अपने भवन, परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना मुझे अधिक भाता है। क्यों भाता है? क्योंकि आगे लिखा हुआ, यहोवा मेरे सूर्य ढाल, अनुग्रह करेगा, महिमा देगा। अपने लोग जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे अच्छी वस्तु ना छोड़ेगा। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा बरकत देगा। बस मैं क्या है, सूर्य का मतलब अलग है, ढाल का मतलब अलग है, लेकिन लास्ट में एक ही चीज बोल रहा हूं, बरकत देगा, आशीष देगा। व्हेन, जब आप परमेश्वर के दिन का आदर करोगे तब। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों से सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद स्वामी, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जब प्रार्थना करना चाहता है आपके वचन के लिए, प्रभु जी, जो लोग प्रभु के दिन का आदर करते हैं, यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में जैसे हमने पढ़ा, आज यूहन्ना ने बोला कि मैं आत्मा के दिन, प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। ये प्रभु का दिन है जिसमें आत्मा से भरकर हम तेरे नाम की हमदो सितायत करेंगे। निश्चित प्रभु जी, आप हमें अद्भुत दर्शन से, परमेश्वर अद्भुत बातों से प्रभु जी भर देंगे। प्रभु तमाम सुनने वालों, देखने वालों के लिए प्रार्थना करना चाहते, एक एक को तू आशीष कर, ताकि ये वचन औरों तक पहुंचे। प्रभु तेरे नाम की महिमा होने पाए। सारा आदर महिमा आपको देकर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।